एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई द सर्ट्स। ओके, यहाँ आप देखें 2 ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन है। तो लेकिन सबसे पहले तो सर्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस कर लें इस क्वेश्चन पे जाने से पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, सर्ट्स अगर आपके पास जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स की हो, लाइक 2 प्लस √3 बोथ आर सर्ट्स, तो हम इसकी एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, ना हम इसको ऐड कर सकते हैं ना हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर आपके पास लाइक सर्ट्स हों, लाइक √2 प्लस 3 टाइम्स √2 अगर है, तो अब ये देखिए बोथ आर हैविंग लाइक सर्ट्स। ये भी √2 है बट ये 3 टाइम्स √2 है और ये 1 टाइम √2 है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 1 टोटल हो जाएंगे 4 टाइम्स √2। तो लाइक सर्ट्स की आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी। लाइक फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 4 √5 माइनस 2 √5। ठीक, बोथ आर लाइक सर्ट्स। ठीक है, एक जैसे सर्ट्स हैं तो हम माइनस कर सकते हैं। ये 4 टाइम्स √5 है और ये 2 टाइम्स √5 है, तो 4 में से 2 को माइनस कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स √5। ये तो हो गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अगर आपके पास डिफरेंट सर्ट्स हैं, लाइक √2 और √3 की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो यू कैन डू इट। अब किस तरीके से करना है, दोनों को एक ही रेडिकल के अंदर लिखकर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 × 3 सो देन वी गेट √6। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट सर्ट्स हों, लाइक सर्ट्स हों, आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ 2 √5 को मल्टीप्लाई करना हो √3 के साथ, तो अब ये देखें, ये 2 टाइम्स √5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम्स √3 के साथ, तो ये 2 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 टाइम्स √3 5 ज़ा 15। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो ये 2 टाइम्स √15। ये आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन। बट अगर सेम सर्ट्स हों तो सेम सर्ट्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास √3 है और मल्टीप्लाई करना है आपने √3 के साथ, तो फिर आप इसको, तो ये हो जाएगा जी √3, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो √3 होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में करके ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, देन वी गेट 3। ठीक है, तो उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में करके आपने कटिंग करनी है। इस तरह 3 × 3, जिस तरह 2 × 3 किए, इस तरह आपने 3 × 3 नहीं करना, इसको होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, देन वी गेट 3। ठीक है, जब सेम सर्ट्स होंगे तो आपने उसकी मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से करना है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन में आप देखें तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 प्लस √5 के साथ। ठीक, अब सबसे पहले ये देखें 2 लिखें, हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे वैसे करते हैं। इस 2 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के साथ ये ब्रैकेट आ जाएगी 3 प्लस √5। ठीक है, और फिर माइनस √3 लिखेंगे। माइनस √3 को अब इन दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म्स के साथ, सॉरी, तो ये 3 प्लस √5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लें। 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, सो
2 3 ज़ा 6 प्लस, अब यहाँ आप देखें ये सर्ड है √5 और ये रियल नंबर है। रियल नंबर सर्ड के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके बाहर यहाँ जाइए 1 टाइम √5 है तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √5। ठीक, ओके। माइनस, अगेन ये रियल नंबर है और ये सर्ड है, ठीक है। तो इस 3 को इस √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसके बाहर 1, तो 1 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 √3। ऑल्दो √3 इज़ आल्सो अ रियल नंबर, बट यहाँ मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये 3 है सिंपल, इसके साथ रूट नहीं है, तो ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, माइनस प्लस माइनस, अब ये देखें दोनों सर्ड्स की टर्म्स हैं, √3 भी √5 भी, तो अंडर रूट लगाकर 3 × 5। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ओके, नेक्स्ट टाइम में 6 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स √5 माइनस 3 टाइम्स √3 और माइनस 3 5 ज़ा 15, सो ये √15। अब ये देखिए इन 4 टर्म्स में कोई भी ऐसी टर्म हमारे पास नहीं है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके। ये भी डिफरेंट सर्ड है, ये भी डिफरेंट सर्ड है, ये भी डिफरेंट सर्ड है, तो इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे यहाँ की कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कम्स टू नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट अगेन उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। √3 को पहले हम इस √2 + 1 के साथ करेंगे, सो ये आ जाएगा जी √2 + 1, देन -4 के साथ करेंगे √2 + 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखें दोनों डिफरेंट सर्ड्स हैं, √3 √2, सो एक ही रेडिकल लिखकर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2, देन प्लस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो √3, देन माइनस, अब ये देखिए 4 है और ये √2 है, ये इसके ऊपर रूट है, इसके नहीं है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 √2 और माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। √3 2 ज़ा 6 प्लस √3 माइनस 4 टाइम्स √2 एंड -4। अब यहाँ भी आप देख लें कोई लाइक टर्म्स नहीं है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें, सो ये हमारे यहाँ के आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ आप देखें सारी सर्ट की टर्म है, तो पहले आप √2 को इन दोनों के साथ करेंगे, सो ये √2, अब ब्रैकेट में आ जाएगा √5 प्लस √2। ओके, देन प्लस ये प्लस साइन, √3 को अब करेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा √5 प्लस √2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो अब ये देखें दोनों जो हैं वो सर्ट्स की टर्म्स हैं, √2 और √5, तो ये क्या आ जाएगा √2 × 5, देन प्लस, अब यहाँ आप चेक करें ये भी √2 है, ये भी √2 है, बोथ आर हैविंग लाइक सर्ट्स, एक जैसी सर्ट्स हैं। सो जब भी एक जैसी सर्ट्स होंगी तो मैंने क्या बोला था कि √2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो ये √2 और ये √2 होल स्क्वायर,
ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। प्लस अभी देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट सर्ट्स, सो 3 × 5 आ जाएगा। देन प्लस अगेन डिफरेंट सर्ट्स हैं तो √3 × 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें। √10, 5 2 ज़ा 10, प्लस यहाँ आ जाएगा सिर्फ 2 क्योंकि रूट कैंसिल हो गया है, प्लस 3 5 ज़ा 15 एंड प्लस 3 2 ज़ा 6। तो ये यहाँ आके हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है क्योंकि कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाइक सर्ट्स नहीं है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ भी अगर हम वही मेथड फॉलो करें तो क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले 3 और फिर इस ब्रैकेट के साथ ये 3 - 2 √3। ठीक है, और फिर सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, 3 के साथ हमने इसको करना है। देन -2 √3 और फिर ये ब्रैकेट आ जाएगी 3 + 2 √3। ठीक, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ रहा है जी 3 3 ज़ा 9 प्लस, अच्छा ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6 √3। ठीक है, रूट के साथ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाहर जो 2 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सर्ट अंदर √3 एज इट इज़ रहेगा। माइनस यहाँ भी आप देखें ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सही। सो 3 2 ज़ा 6 टाइम्स √3 माइनस प्लस माइनस, अच्छा ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 और ये √3 और ये √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बोथ आर हैविंग लाइक सर्ट्स, तो √3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इस 3 को कैंसिल कर देगा। अच्छा यहाँ आप देखें दोनों लाइक सर्ट्स हैं, 603 603 एंड बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, क्या रह जाएगा 9 - 4 × 3। ये रूट को कैंसिल कर चुका है तो 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 - 4 3 ज़ा 12। ओके, सो डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 12 में से 9 माइनस कर दें तो -3 बिकॉज 12 इज़ ग्रेटर देन 9, सो माइनस साइन लगेगा। सो ये आ जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ, आपको फिर जो इजी लगे आप वो कर लें। ठीक है, यहाँ जब हम देखें इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो अच्छा जी, अल्टरनेट मेथड इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 3 - 2 √3। ठीक है, और 3 + 2 √3, सही। अच्छा, अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, देखिए दोनों की दोनों जो है लाइक टर्म्स हैं, यहाँ भी 3 है ये भी 3 है, सेकंड टर्म भी एक जैसी है, ये भी 2 √3 है ये भी 2 √3 है, एंड फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन है और सेकंड में प्लस साइन है। ठीक है, डिफरेंट साइन है। सो अप्लाई फार्मूला, हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब फार्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, a - b × a + b एंड दैट इज़ इक्वल टू a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। एक प्लस की एक माइनस की ब्रैकेट है, बट यहाँ अब क्या है, a की वैल्यूज़ जो है, a की वैल्यूज़ हमारे पास 3 है। ठीक है, मीन्स कि a जो है वो 3 है और b जो है वो 2 √3 है। सो जब हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला, तो ज़ाहिर है a² - b² की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सो a इज़ 3, सो 3 होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है 2 √3 होल स्क्वायर। ठीक है, सो डायरेक्ट आपने ये फार्मूला लिखकर a की जगह 3, क्योंकि इसके स्क्वायर में लेकर आना है, तो a² - b² आ गया। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस
अच्छा, यहाँ बेस और एक्सपोनेंट के लॉज है, ये 2 इन दोनों के साथ आएगा तो 2 के साथ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू अंडर रूट 3 के साथ भी जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। बाकी आके देख लें, वही स्टेप्स हैं। 9 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ क्योंकि इसका रूट कैंसिल हो चुका है। सो 4 3 इज़ 12, क्या आ जाएगा 9 माइनस 12 में से माइनस कर दें तो -3। तो ये अल्टरनेट मेथड है, यहाँ फार्मूले की हेल्प से जो है वो सिंप्लीफाई किया गया है। और ये जो है सिंपल जो आपने बाकी स्टेप्स पहले पार्ट्स किए उसकी हेल्प से हमने, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।